गाइस, हाउ आर यू डूइंग टुडे। देखिए, आज हम एडवर्ब से शुरू करेंगे और आपको मैं बताना चाहूँगा हम लोगों ने वर्ब की एक्सरसाइज इसलिए नहीं करवाई है बिकॉज वर्ब में होती हैं फॉर्म्स, राइट। और वो आपके जब ही समझ में आएगा जब आप ट्रांसलेशन समझ लेंगे, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म के सेंटेंसेस होंगे ना। तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे हम लोग एक एक सेक्शन पूरा करेंगे ना, जैसे हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच पूरा करेंगे तो पार्ट्स ऑफ स्पीच की एक पूरी लेंथी एक्सरसाइज बनाएंगे जिससे आपके सब कुछ क्लियर हो जाए, राइट। तो वर्ब की एक्सरसाइज भी हम लेटर स्टेज में आपको करवाएंगे। अभी हम एडवर्ब से शुरू करते हैं। इससे पहले मैं कहना चाहूँगा जो भी इस चैनल पे नए आए हैं प्लीज़ फर्स्ट वीडियो से स्टार्ट करें जिससे आपके सिस्टमेटिक समझ में आए, राइट। देखिए, एडवर्ब क्या होता है। एडवर्ब किसी सेंटेंस में वो शब्द होते हैं जो किसी वर्ब, एडजेक्टिव या किसी दूसरे एडवर्ब की विशेषता को बताते हैं। द वर्ड्स विच डिस्क्राइब टू एनी वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। जैसे राम रन्स क्विकली, राइट, राम तेजी से दौड़ता है। तो देखिए इस सेंटेंस में क्या है, राम सब्जेक्ट हो गया, रन्स दौड़ता है, एक्शन दिखा रहा है ना, तो ये वर्ब हो गया। तो वर्ब की विशेषता क्या है, क्विकली, कैसे दौड़ता है, तेजी से दौड़ता है। तो ये वर्ब की विशेषता बता रहा है, इसलिए क्विकली क्या हो गया, इसमें एडवर्ब हो गया। सेकंड सेंटेंस है दिस इज अ वेरी स्वीट मैंगो, राइट। इसमें देखिए दिस, यह हो गया, इज का मतलब इज हो गया लिंकिंग वर्ब, राइट। वेरी स्वीट मैंगो, देखिए इसमें मैंगो हो गया आम, तो आम की विशेषता बता रहा है स्वीट, कि स्वीट है, ये स्वीट हो गया यहाँ पे एडवर्ब, राइट। लेकिन इस एडवर्ब की भी विशेषता बता रहा है वेरी, कैसा कैसा स्वीट है, बहुत स्वीट आम है, राइट। दिस इज अ वेरी स्वीट मैंगो, ये बहुत ही स्वीट मैंगो है। तो इसमें स्वीट की विशेषता बता रहा है वेरी, इसलिए वेरी यहां पे एडवर्ब होगा, राइट। एडवर्ब इतना खतरनाक पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है जो खुद की विशेषता खुद भी बता देता है, राइट। दिस इज अ वेरी स्वीट मैंगो, ये इसी का एग्जाम्पल है। यहाँ पे स्वीट एडवर्ब है लेकिन इसकी विशेषता भी बता रहा है और ये बन गया वेरी, राइट। तो वेरी भी अपने आप में एडवर्ब बन गया। तो एडवर्ब एडवर्ब की विशेषता बता रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब इसमें देखिए एडवर्ब इंडिकेट्स टूवर्ड्स, एडवर्ब्स इनमें अलग अलग चीज़ों की तरफ रिप्रेजेंट करता है, राइट। जैसे टाइम को इंडिकेट करेगा, ये प्लेस को इंडिकेट करेगा, ये नंबर को इंडिकेट करेगा, ये मैनर को इंडिकेट करेगा, ये क्वांटिटी को इंडिकेट करेगा, ये अफर्मेशन को इंडिकेट करेगा और ये नेगेशन को इंडिकेट करेगा। अब हम लोग आगे जो पूरा डिस्क्राइब करेंगे या पूरा डिस्कस करेंगे उसमें हम देखेंगे कि ये अलग अलग फॉर्मेट में कैसे कैसे डिस्क्राइब करता है एडवर्ब को, राइट। तो अभी हम लोग आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे एडवर्ब टाइम को इंडिकेट कर रहा है, राइट। आई विल गो टुमारो, मैं जाऊंगा कल, राइट। तो यहाँ पे गो वर्ब जो है, यहाँ पे गो है तो गो, बट व्हेन, जाओगे कब जाओगे, टुमारो, तो टुमारो टाइम को इंडिकेट कर रहा है। नेक्स्ट, ही विल कम सून, वह जल्दी ही आएगा, राइट। तो कम आएगा है ना, बट कब आएगा, सून, सून मतलब जल्दी ही। तो यहाँ पे कम की विशेषता को कौन बता रहा है, सून। तो सून किसको इंडिकेट कर रहा है, टाइम को, इसलिए टाइम हो गया यहाँ पे एडवर्ब, राइट। नेक्स्ट, ही विल कम टुडे, वह कल आएगा, राइट। तो इसमें कम की विशेषता को बता रहा है टुडे, और टुडे किसको इंडिकेट कर रहा है, टाइम को, इसलिए यहाँ पे टुडे क्या हो गया, एडवर्ब हो गया, राइट। नेक्स्ट, वी गो टू स्कूल डेली, हम स्कूल डेली जाते हैं, राइट। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे विशेषता ये बता रहा है गो की, तो गो है वर्ब और इसलिए डेली यहां पे क्या आएगा, डेली यहां पे आ गया टाइम, ओके। तो इन चारों सेंटेंसेस में देखिए, पहले सेंटेंस में टुमारो, दूसरे में सून, तीसरे में टुडे और चौथे में डेली, राइट। ये चारों के चारों जो वर्ड हैं ये टाइम को इंडिकेट करते हैं, राइट। और ये चारों के चारों कहीं ना कहीं वर्ब की विशेषता को बता रहे हैं, फाइन, वर्ब की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं। तो ये चारों के चारों जो टाइम इंडिकेशन में है, ये चारों के चारों यहाँ पे एडवर्ब की तरह यूज हुए हैं, राइट। तो ये चारों के चारों यहाँ एडवर्ब कहलाएंगे। आई होप यू गॉट इट। चलो नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए ये सेकंड पॉइंट आया प्लेस, प्लेस का मतलब स्थान, राइट। मोहन विल कम हियर, मोहन यहाँ आएगा, राइट। तो यहाँ पे हियर हो गया क्या, प्लेस, राइट। ही विल गो देयर, ही विल गो देयर, वह वहां जाएगा, कहाँ जाएगा, वहां, तो वहां देयर क्या हो गया, प्लेस यहाँ पे, राइट। कम इन, जैसे किसी को बोलते हैं ना रूम में कम इन, तो इन इन क्या हो गया, प्लेस हो गया, फाइन। गो आउट, किसी को बोलते हैं ना बाहर जाओ, तो आउट आउट मीन्स व्हाट, प्लेस। लुक अप, ऊपर देखो, राइट, तो अप क्या हो गया, प्लेस। तो इन 5 सेंटेंसेस में हियर, देयर, इन, आउट एंड अप, ये पांचों के पांचों शब्द किसको दर्शाते हैं, ये प्लेस को दर्शाते हैं। तो इसलिए पांचों के पांचों शब्द क्या होंगे, ये सारे एडवर्ब हैं, राइट। और इनमें एक और इंपॉर्टेंट चीज आप देख सकते हैं, देखिए अगर दो दो वर्ड का भी कोई सेंटेंस बनाए ना, जैसे 3
लास्ट के सेंटेंस है कम इन, गो आउट, लुक अप। ये तीनों सेंटेंसेज हैं कंप्लीट। कारण क्या है, इसमें वर्ब लगी हुई है सब में। कम वर्ब है, गो वर्ब है, लुक वर्ब है, राइट। तो ये इस तरीके से इसको यूज करते हैं। आई होप यू गॉट इट। अब देखिए गाइज, नेक्स्ट पॉइंट आता है मैनर। मैनर मीन्स होता है तरीका, राइट। जब भी किसी सेंटेंस में कोई वर्ड किसी तरीके की तरफ इंडिकेट करता है वो एडवर्ब कहलाता है। जैसे द एसे इज वेल रिटन, राइट। एसे अच्छी तरह से लिखा हुआ था, तो यहाँ पे वेल, वेल जो वर्ड आ गया वो है मैनर, राइट। तो वो हो गया एडवर्ब। नेक्स्ट है द बॉय वर्क्स हार्ड, है ना। लड़का मेहनत करता है, राइट। तो हार्ड क्या आ गया बेसिकली, हार्ड इज ए मैनर, तो इसको कहेंगे हम एडवर्ब, राइट। संजय स्पीक्स क्लियरली, संजय बोलता है, कैसे बोलता है, स्पीक्स यहाँ पे आ गया वर्ब, है ना। तो वर्ब की विशेषता बता रहे क्लियरली, क्लियरली क्या है ये मैनर, राइट। तो संजय स्पीक्स क्लियरली, क्लियरली यहाँ पे क्या हो गया मैनर, तो ये कहलाएगा एडवर्ब, राइट। नेक्स्ट आ गया इसमें राम रन्स क्विकली। राम रन्स, रन्स माने दौड़ता है, दौड़ता है तो ये एक्शन हो गया, राइट। इसको वर्ब बोलेंगे। तो वर्ब की विशेषता कौन बता रहा है, क्विकली, है ना। क्विकली बताता है, लेकिन क्विकली क्या बता रहा है, साथ में मैनर भी बता रहा है, तरीका भी बता रहा है, किस तरह दौड़ता है, क्विकली, राइट। तो क्विकली यहाँ पे होगा एडवर्ब। तो इन चारों सेंटेंसेस में वेल, हार्ड, क्लियरली और क्विकली, ये चारों के चारों मैनर को इंडिकेट कर रहे हैं, राइट। तो ये चारों के चारों यहाँ पे एडवर्ब होंगे। देखिए गाइज, नेक्स्ट आता है अफर्मेशन, राइट। अफर्मेशन किसे बोलते हैं, जहां पे बिल्कुल कंफर्मेशन मिलती है, राइट। जहां पे कभी कोई कंफर्म करके बोलता है ना, जैसे ऑफ कोर्स आई विल कम, हाँ बिल्कुल मैं जरूर आऊंगा, तो वो हो गया अफर्मेशन, राइट। अब देखिए इस सेंटेंसेस में पहला सेंटेंस है ही सर्टेनली वेंट देयर। इसका मतलब वो निश्चित रूप से वहां गया, राइट। तो सर्टेनली मीन्स ये अफर्मेशन दिखा रहा है वर्ड, राइट। और ये वेंट की मतलब गया, और कैसे गया, सर्टेनली गया, राइट। तो इसमें सर्टेनली एक एडवर्ब है, राइट। देखिए अब नेक्स्ट सेंटेंस को देखिए, श्योरली यू आर राइट। इसका मतलब है निश्चित रूप से आप सही हैं, फाइन। तो श्योरली वर्ड अफर्मेशन दिखा रहा है, तो श्योरली वर्ड यहां पे होगा एडवर्ब, राइट। नेक्स्ट है ऑफ कोर्स आई विल कम, निश्चित रूप से मैं आऊंगा, फाइन। तो यहां पे ऑफ कोर्स वर्ड जो है वो अफर्मेशन दिखा रहा है, तो ऑफ कोर्स वर्ड यहां पे एडवर्ब होगा, राइट। तो सर्टेनली, श्योरली और ऑफ कोर्स, ये इस तरह के वर्ड जहां भी यूज होंगे सेंटेंसेस में वो एडवर्ब की तरह से यूज होंगे, राइट। देखिए गाइस, ये अब नेक्स्ट आता है नेगेशन, राइट। नेगेशन क्या होता है, अफर्मेशन का बिल्कुल अपोजिट होता है, राइट। जैसे ये बिल्कुल नेगेटिवली बताएगा, अफर्म तरीके से नेगेटिवली बताएगा, राइट। जैसे ही नेवर से सो, इसका मतलब क्या हुआ, उसने ऐसा, वह ऐसा कभी नहीं कहता, राइट। तो बिल्कुल नेगेशन हो गया ना, उल्टा हो गया। वहां पे बिल्कुल कंफर्मेशन होती थी, यहाँ पे नेगेशन हो गया। नेगेशन का मतलब होता है नेगेटिव, राइट। तो ये यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है कि ये एक एडवर्ब है, राइट। आई होप यू गॉट द पॉइंट। ये सारे एडवर्ब होते हैं, इनको एक्सरसाइज कीजिए, राइट। रिवाइज करके देखिए, ढंग से देखिए, और इसकी हम लोग एक एक्सरसाइज वीडियो भी बनाएंगे जिससे आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। और गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।